ये बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर रेप कांड में सरकार का बड़ा एक्शन। सरकार ने इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन लिया है और अब पद से पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक हटाए गए हैं। इसके अलावा एसकेएमसीएच के अधीक्षक को भी सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर रेप कांड में अब नीतीश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और इसी के मद्देनजर पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक को हटाया गया है और इसके अलावा एसकेएमसीएच के अधीक्षक को भी सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, तो नोटिस जारी कर इन दोनों ही अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। पद से हटाए गए हैं पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मुजफ्फरपुर रेप कांड मामले में अब बड़ा एक्शन लिया गया है नीतीश सरकार की ओर से। दरअसल अस्पताल में पीड़िता की मौत हुई थी और उसके बाद से ही लगातार जन आक्रोश देखा जा रहा था। अब इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है सरकार की ओर से और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए एसकेएमसीएच की अधीक्षक को सस्पेंड किया गया है तो पीएमसीएच के उपाधीक्षक को भी पद से हटाया गया है। मुजफ्फरपुर रेप कांड में नीतीश सरकार का ये बड़ा एक्शन। तो एसकेएमसीएच के अधीक्षक को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने इस पे बड़ा एक्शन लिया है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी पूरे मामले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था और जिस तरह लापरवाही बरती गई तो एसकेएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड भी किया गया और जो पटना के पीएमसीएच के प्रभारी के तौर पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उनको भी वहां से मुक्त करने का काम किया गया। स्पष्ट तौर पर लापरवाही करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार है, लगातार कार्रवाई करती है और जनता के भलाई के लिए हम हॉस्पिटल बनाए हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने डॉक्टर हम जनता के भलाई के लिए लगाए हैं। जो भी डॉक्टर लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि कार्रवाई में देरी क्यों, 5 घंटे तक क्यों नहीं कार्रवाई? स्पष्ट है, कोई जांच होती है। लालू यादव जी पर चारा घोटाला का 92 में मामला आया, 97 में आकर रजिस्टर्ड हुआ। हम तो 48 घंटे में कार्रवाई कर रहे हैं। 48 घंटे में नीतीश कुमार जी की सरकार ने रिपोर्ट भी मंगाया और उसके खिलाफ जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ जुड़े। मणिभूषण, अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई है लापरवाह अधिकारियों पर, फिलहाल इस पर ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन क्या कल से जो है अगर कोई पीड़िता नहीं है, कोई आम व्यक्ति है, अगर उसी अस्पताल में इलाज कराने पहुंचता है तो क्या उसे अब बेड मिलेगी? इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। आम आदमियों के लिए क्या बेड मिलेगी, यह आगे देखना होगा। लेकिन जिस तरह से जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हामी भर रहे हैं कि कमेटी हाई लेवल की बना दी गई थी और उसके बाद जांच हुई है और कार्रवाई की गई है, क्या यह हाई लेवल कमेटी उसी समय नहीं बन जानी चाहिए थी जब पीड़िता 25 तारीख को उसके साथ जो है ये दुर्व्यवहार हुआ और उसके बाद से जो है वो एसकेएमसीएच में भर्ती हुई थी? तो एसकेएमसीएच में ही उसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आ गई थी कि क्या स्थिति है, क्या उसको समय रहते कहीं और एयरलिफ्ट कराकर जो है उसका इलाज नहीं किया जाता? सम्राट चौधरी ये कहीं नहीं हैं कि अभी भी जो है पीएमसीएच में कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो अभी भी नहीं है, क्योंकि वहां जो उपाधीक्षक थे उन्होंने साफ तौर पे स्वीकार किया था कि यहाँ पे ईएनटी के जो है आईसीयू है वो उपलब्ध नहीं है। इसी कारण से जो है वहां पे देरी हुई थी। आखिर इस जो बच्ची आई है इलाज के लिए, इसको कहाँ भर्ती कराया जाए, तो यही सब मामला है। लेकिन अभी देखना होगा कि आज कांग्रेस जो है वो फिर से राजभवन जा रही है, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और वहां पे कांग्रेस की तरफ से कुछ मांगे भी की जाएगी। अगर कांग्रेस समय रहते जो है इस मुद्दे को नहीं उठाती तो आज पीड़िता के बारे में कोई नहीं जानता, आखिर उसकी मृत्यु क्यों हो गई और जो दरिंदे थे उन पर जो है वो कार्रवाई की जो बात कही जा रही है
तो कितने दिनों में कार्रवाई होती, ये सब नहीं होता जब तक कांग्रेस इस मामले को लेकर वो वहां तक नहीं पहुंचती। जी बिल्कुल मणिभूषण, और जब इस पूरे मामले जब ये पूरा मामला उजागर हुआ और उसके बाद विपक्ष ने भी इसको लेकर के कई सवाल किए, घेराबंदी की, जन आक्रोश देखने को मिला। अब अधिकारियों को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन इसका भी अब ये तय करना होगा कि आगे आने वाले समय में भी इस तरीके के मामले अगर सामने आते हैं तो तब किसकी जवाबदेही तय होगी। फिलहाल जो अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, क्या उसके बाद पीड़िता के परिवार की ओर से कोई बयान अभी तक सामने आया हो मणिभूषण? देखिए, अभी पीड़िता की तरफ से कोई बयान नहीं आया। उन लोगों ने कहा कि जो है यहाँ पे हमारे बच्ची का जो है समुचित इलाज नहीं हुआ, प्रशासन की तरफ से हमें सहयोग नहीं मिला। इन सारी बातों का जिक्र जो है परिवार की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही यह दलित परिवार है, झुग्गी झुग्गियों में रहने वाला परिवार है, तो प्रधानमंत्री सहित कई योजनाएं जो है वो दलित परिवारों को मिलती है। यहाँ की जो बिहार सरकार के भी जो है वो जो सुविधाएं होती है उसे मिलनी चाहिए, लेकिन उससे सभी सुविधाओं से वो महरूम है, यानी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वहां गए थे, उन्होंने भी जो है इस पीड़िता के परिवार से मिला है और जो है उनका दुख जो है वो शेयर किया है, और उन्होंने ऐलान भी किया है कि जब तक जो दरिंदगी जिसने की है उसको फांसी की सजा नहीं मिल जाती तब तक हम लोग सड़कों पर रहेंगे। लेकिन आपने जो बात कही है कि क्या इसके बाद से जो है वो समुचित इलाज सरकारी अस्पतालों में हो पाएगा, क्योंकि जो भी सरकारी अस्पताल बने हैं वह आम लोगों के इलाज के लिए बने हैं, क्योंकि आम लोगों से जो ऊपर के स्टेटस के लोग हैं वो तो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना इलाज कराते हैं, लेकिन जितने भी अभी सरकारी अस्पताल है वह गरीबों के लिए ही बनाए गए हैं, तो गरीबों को उचित सुविधा वहां पे मिलनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल मणिभूषण, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुजफ्फरपुर रेप कांड मामले में अब नीतीश सरकार की ओर से एक्शन लिया गया है और इसमें लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है। हालांकि आज इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन का भी रुख करेगा और ज्ञापन सौंपेगा।